अपस्टॉक्स का मेन्यू कार्ड। अपस्टॉक्स में आप चाहे इक्विटी डिलीवरी में करना चाहते हैं, चाहे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किसी भी तरीके के चार्जेस के बारे में अगर आपको जानना है तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अपस्टॉक्स के चार्जेस के बारे में यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने रिसर्च करके सारे चार्जेस को जो आपसे रिलेटेड हैं भी या नहीं, सारे चार्जेस को इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। और साथ साथ मैंने ये भी कोशिश करी है कि वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में भी आए और छोटा भी रहे। तो यहां पर आप कंप्लीट लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस, वीडियो के अंदर अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट के सारे चार्जेस के बारे में बात करेंगे। अकाउंट ओपनिंग चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, इसके अलावा आपको मार्जिन के टाइम पे क्या चार्ज देना है, आपके ब्रोकरेज चार्जेस क्या रहेंगे, करेंसी कमोडिटी के क्या चार्जेस रहेंगे, गवर्नमेंट के चार्जेस आपके ऊपर क्या अप्लाई होते हैं, और ऑफ कोर्स हिडन चार्जेस की भी बात करेंगे। इनफैक्ट सबसे पहले हम हिडन चार्जेस को भी कवर कर लेते हैं क्योंकि ये चार्जेस के बारे में आपको मार्केट में कोई और नहीं बताता है। तो गाइज, यहाँ पर हिडन चार्जेस में सबसे पहले जो चार्जेस आते हैं वो फंड डिपोजिशन के चार्जेस आते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है जब आप अपने डीमैट अकाउंट में पैसा डालते हैं, उसी टाइम अगर आपको झटका लग जाए तो आपके आगे की जर्नी बहुत खराब हो जाती है। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 7 रुपए पर ट्रांजेक्शन का चार्ज आपके ऊपर लगेगा अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा डालेंगे। अगर आप यूपीआई से डालेंगे तो कोई चार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा। हालांकि अब यहाँ पर हिडन चार्ज एक्चुअली होता क्या है? हिडन चार्ज वो चार्ज होता है जो ब्रोकर ने या जिस भी प्लेटफॉर्म के हम बारे में बात करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म का रिव्यू करते हैं, उस प्लेटफॉर्म ने ऑलरेडी बता नहीं रखा हो। तो एक्चुअली अपस्टॉक्स ने ये चार्ज बता रखे हैं, तो एक्चुअली हिडन चार्ज नहीं है। लेकिन जनरली क्योंकि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें ये हिडन चार्ज की तरह लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7 रुपए पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगेगा अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा डालते हैं। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, यानी कि 10 रुपये, आप चाहे 10 रुपये डालें, चाहे 10,000 डालें, चाहे 10 लाख डालें, 7 रुपये ही लगने वाला है। अब इसके अलावा अगर आप कॉल करके अपस्टॉक्स के थ्रू कोई ट्रेड प्लेस करते हैं, अपस्टॉक्स की टीम को कॉल करके आप कहते हैं कि भाई मेरा ये ऑर्डर लगा दीजिए, तो उस केस में 50 रुपीज़ का चार्ज आपके ऊपर लगता है, प्लस जीएसटी लगता है। अब अगर बात करें यहाँ पर हम दूसरे चार्जेस की, दूसरे हिडन चार्जेस में यहाँ पर आते हैं जैसे कि ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। तो कहने का मतलब है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे ट्रेड आपने प्लेस किया लेकिन आप बिजी होने की वजह से कहीं उसको क्लोज करना भूल गए, तो उस केस में ये चार्ज लगता है 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी का। अगेन ये रहता है, तो 59 रुपीज़ हो जाता है ये चार्ज। अब इसके अलावा गाइज मैं बात करूँ, यहाँ पर एक हिडन चार्ज और आ जाता है। जो चार्ज मैं बता दूं कि मान लीजिए आपने कोई मार्जिन लिया था और मार्जिन अभी आपने रीपे नहीं किया है और आपके डीमैट अकाउंट में कोई पैसा नहीं बचा है, आपका डीमैट अकाउंट खाली है, तो जो चार्ज आपको पे करना है वो पर डे की रेट से वो एक्चुअली डेली माइनस होता चला जाएगा आपके खाते से। और जो भी माइनस में आपका बैलेंस चला जाता है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अप्लाई होती है। तो गाइज, यहाँ पर मार्जिन में क्या रेट अप्लाई होती है ये भी हम जान लेते हैं। तो गाइज, एक्चुअली आपको मैं एडवाइस यही करूंगा कि आप आपके डीमैट अकाउंट में हमेशा 50 रुपये या 100 रुपये छोड़ करके रखिए, जिसकी वजह से अगर आपसे गलती से कोई ऐसा चार्ज रह भी जाए तो वो आसानी से आपके खाते से डिडक्ट हो सके। क्योंकि अगर नेगेटिव में जाएगा आपका डीमैट अकाउंट तो फिर आपको ज़्यादा चार्जेस उसके लिए पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर मार्जिन के चार्जेस क्या रहते हैं। तो गाइज, मार्जिन जो है अपस्टॉक्स 20 रुपीज़ पर डे की रेट से फ्लैट चार्ज करता है पर 40,000 के ऊपर। यानी कि अगर आप 40,000 जीरो से लेकर के, जीरो तो नहीं, जीरो लेंगे तो ऑब्वियसली कोई चार्ज अप्लाई नहीं होगा, लेकिन 1 रुपये से लेकर के 40,000 रुपये तक का कोई भी मार्जिन अगर आप लेते हैं, यानी कि पैसा बोरो करते हैं अपस्टॉक से, तो उस केस में 20 रुपये पर डे का चार्ज अप्लाई होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने 70,000 का अमाउंट जो है मार्जिन लिया है, यानी कि पैसे बोरो किए हैं अपस्टॉक से और उसका ट्रेड प्लेस किया था। तो अब इस केस में पहले जो 40,000 हैं उसके ऊपर 20 रुपये पर डे की रेट से अप्लाई हो जाएगा, और जो बचे हुए 30,000 हैं वो 30,000 के ऊपर भी 20 रुपये पर डे की रेट से, यानी कि टोटल 40 रुपीज़ पर डे की रेट से आपके ऊपर मार्जिन का चार्ज अप्लाई होता है। तो ये तो हो गई मार्जिन की बात। अब बात करते हैं गाइस ब्रोकरेज चार्जेस में जो गवर्नमेंट के चार्जेस अप्लाई होते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में भी थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट चार्जेस को गाइस किया क्या है, एक्चुअली ये जो चार्ज है गवर्नमेंट के बहुत ही कम अमाउंट पे रहता है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। लेकिन इसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको 1 लाख रुपए पर, आपको परसेंट में नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए के ऊपर कितना अमाउंट लगता है वो बताने वाला हूँ। गवर्नमेंट के जो चार्जेस रहते हैं ये सारे ही ब्रोकर अप्लाई करते हैं और कोई भी ब्रोकर इनको जीरो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को जाते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज को जाते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज इस ट्रेडिंग में आपकी इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे कि सेबी है तो सेबी भी
यहाँ पर चार्ज लेती है। इसके अलावा एक्सचेंज भी चार्ज लेता है। डिपॉजिटरी का जब रोल आता है तो डिपॉजिटरी भी चार्ज लेती है। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी भी जाती है गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से कई सारे चार्जेस अप्लाई होते हैं। तो इनको एक एक करके समझ लेते हैं। बड़े ही अच्छे और आसान तरीके से मैंने 1 लाख रुपए के अमाउंट पर आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और पूरी पिक्चर आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। तो गवर्नमेंट चार्जेस में जो सबसे बड़ा मेजर चार्ज आता है वो होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि आप यहाँ पर अमाउंट पर तो ध्यान देंगे ही, साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि बाई साइड और सेल साइड में से कौन सी साइड ये चार्ज अप्लाई हो रहा है, और इसके अलावा क्या दोनों साइड अप्लाई हो रहा है या सिर्फ एक साइड ही ये चार्ज अप्लाई हो रहा है। तो बात करते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन का जो टैक्स है गाइस, इक्विटी डिलीवरी के केस में दोनों साइड पे अप्लाई होता है, यानी कि जब आप खरीदेंगे तो उस टाइम भी अप्लाई होगा और सेल साइड पे भी अप्लाई होगा। लेकिन इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी ऑप्शंस और इक्विटी फ्यूचर्स के केस में आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेल साइड पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अप्लाई होता है। अब बात करें अमाउंट कितना रहता है, तो अमाउंट 1 लाख रुपए का अगर आप कोई इक्विटी डिलीवरी में माल खरीदते हैं तो खरीदने के टाइम भी 100 रुपए पर 1 लाख और बेचने के टाइम भी 100 रुपए पर 1 लाख का चार्ज अप्लाई होगा। इसके अलावा जब आप बात करते हैं यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे की, तो इक्विटी इंट्राडे के केस में ये जो चार्ज अप्लाई होता है ये 25 रुपए पर 1 लाख रुपए का रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल साइड पे ही लगेगा। जब आप खरीदेंगे तो उस केस में नहीं लगता है। इसके अलावा इक्विटी फ्यूचर्स में अगर आप जाएंगे तो इक्विटी फ्यूचर्स के केस में 10 रुपए पर 1 लाख और इक्विटी ऑप्शंस के केस में 50 रुपीज पर 1 लाख का सेल साइड पर ये लगता है। इक्विटी डिलीवरी के केस में बाय और सेल दोनों साइड लगेगा और बाकी तीनों के केस में इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर्स, इक्विटी ऑप्शंस के केस में आपके ऊपर ये जो चार्ज है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या एसटीटी सिर्फ और सिर्फ सेल साइड में लगता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चार्ज की, जो है यहाँ पर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो क्योंकि ये एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन टैक्स है तो डिपेंड करेगा कि आप बीएसई से खरीद रहे हैं या एनएसई से खरीद रहे हैं, लेकिन चूंकि जनरली हम सारे ट्रेड एनएसई पे ही करते हैं और चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से ना जाएं, इसलिए मैंने सिर्फ एनएसई के चार्जेस को ही इंक्लूड किया है और लमसम उसके बराबर ही बीएसई के भी चार्जेस रहते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये जो चार्ज है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, ये एक्चुअली दोनों साइड पे ही अप्लाई होता है, बाय पे भी सेल पे भी। तो इस केस में मैं आपको बताऊं 3 रुपये 45 पैसा ये अप्लाई होता है इक्विटी डिलीवरी के केस में, और इक्विटी इंट्राडे के केस में भी 3 रुपये 45 पैसा पर 1 लाख रुपए पर अप्लाई होता है। और इक्विटी फ्यूचर्स में अगर हम जाएं तो इक्विटी फ्यूचर्स के केस में 2 रुपये पर 1 लाख रुपए पर अप्लाई होता है, दोनों ही साइड पे, बाय पे भी सेल पे भी। और अगर आप इक्विटी ऑप्शंस पे जाएंगे तो इक्विटी ऑप्शंस के केस में 53 रुपीज़ अप्लाई होता है, दोनों ही साइड पे, बाय पे भी सेल पे भी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो चार्जेस हैं, चाहे एसटीटी चार्ज हो चाहे ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, ये दोनों ही ऑप्शंस के केस में थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। ऑप्शंस के केस में हमने देखा था 50 रुपीज़ लग रहा था एसटीटी और यहाँ पर 53 रुपीज़ लग रहा है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स या एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। अब इसके अलावा जो अगला चार्ज आता है गवर्नमेंट का चार्ज, वो आता है डिपॉजिटरी चार्ज। ये चार्ज गाइस तब अप्लाई होता है जब आपका शेयर जो है वो डीमैट अकाउंट में जाता है, यानी कि डिपॉजिटरी का जब रोल आता है। तो जब आप डिलीवरी में स्टॉक्स को खरीदते हैं तो ही आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में जाते हैं। और ये जो डिपॉजिटरी चार्ज है ये सिर्फ सेल साइड पे लगता है और सिर्फ डिलीवरी में ही लगता है। कितना लगता है? 18.5 यानी कि 18.5 रुपये पर स्क्रिप्ट। कहने का मतलब है अगर आप सिर्फ आईटीसी में डील कर रहे हैं, आईटीसी के शेयर्स को बेच रहे हैं, तो क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता है। क्वांटिटी आप आईटीसी की चाहे 10 बेचे, चाहे 100 बेचे, चाहे 1000 बेचे, लगेगा 18.5 रुपये। लेकिन अगर आप आईटीसी के साथ कोई दूसरा शेयर भी बेच रहे हैं, मान लीजिए आईडीएफसी फर्स्ट का बैंक का शेयर बेच रहे हैं आप, तो उस केस में 2 स्क्रिप्ट हो गई आपके पास। तो 2 स्क्रिप्ट हो गई, तो इस वजह से ये दोनों स्क्रिप्ट पर लगेगा 18.5 इस तरीके से 37 रुपये हो जाएगा। अब आता है जीएसटी गाइस। तो जीएसटी जो है ये 18% की रेट से यहाँ पर लगता है। और ब्रोकरेज चार्जेस जिसके बारे में हम बात करेंगे, ब्रोकरेज चार्जेस, इसके अलावा एसटीटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स और डिपॉजिटरी चार्ज, इन चारों चीजों को मिलाकर के जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। तो अभी तक यहाँ पर एक्सचेंज ने अपना टैक्स ले लिया, डिपॉजिटरी ने अपना टैक्स ले लिया, लेकिन सेबी तो रह गई। तो सेबी भी यहाँ पर एक चार्ज अप्लाई करती है, वो होता है 1 करोड़ रुपए के ऊपर 10 रुपए। 1 लाख रुपए के ऊपर 10 पैसे का चार्ज लगता है। और इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सबके लिए सेम रहता है ये चार्ज। अब इसके अलावा यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी भी अप्लाई होती है। स्टैंप ड्यूटी जो लगती है वो 1 लाख रुपए के ऊपर 15 रुपये लगती है डिलीवरी के केस में। इसके अलावा यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे के केस में 3 रुपया, इक्विटी फ्यूचर्स के केस में 2 रुपये, इक्विटी ऑप्शंस के केस में 3 रुपये की रेट से ये स्टैंप ड्यूटी अप्लाई होती है।
यहाँ पर इन सारे गवर्नमेंट चार्जेस को कवर करें तो नोट करने वाली बात यह है कि ऑप्शंस के केस में चार्जेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, फ्यूचर्स के केस में चार्जेस सबसे कम रहते हैं और डिलीवरी के केस में भी यहाँ पर डिपॉजिटरी का स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो गाइज यहाँ तक हमने कवर कर लिया है हिडन चार्जेस को, मार्जिन के चार्जेस को, इसके अलावा हमने यहाँ पर गवर्नमेंट चार्जेस को भी कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो अपस्टॉक्स क्या अप्लाई करता है आपके ऊपर। तो ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो गाइज ब्रोकरेज चार्जेस में आपको यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी जो है वो 20 रुपीज़ या 2.5% ऑफ टर्नओवर, ये इनमें से जो मिनिमम होगा वो देना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये 20 रुपये का ही चार्ज आपके ऊपर लगता है। इसके अलावा इक्विटी फ्यूचर्स और इक्विटी इंट्राडे के केस में 0.05% या 20 रुपीज़ जो भी मिनिमम होगा वो चार्ज अप्लाई होता है। इसके अलावा इक्विटी ऑप्शंस की बात करें तो इक्विटी ऑप्शंस में जो है 20 रुपये फ्लैट की रेट से ये चार्ज अप्लाई होता है। तो गाइस एक्चुअली क्या है, अपस्टॉक जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इन्होंने ऑप्शंस के चार्जेस को थोड़ा सा कम रखा है। यहाँ पर फ्लैट 20 रुपीज़ का चार्ज यहाँ पर लगता है। हालांकि दूसरे केसेस में ही फ्लैट लगेगा, लेकिन वहाँ पर परसेंट की एक रेट एटलीस्ट बता रखी है। यहाँ पर ऑप्शंस में इन्होंने परसेंट की कोई रेट भी नहीं बताई है, यानी कि चाहे आप कम लगाएं चाहे ज़्यादा लगाएं, कुछ भी लगाएं, 20 रुपीज़ फ्लैट का चार्ज, सिंपल 20 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। अब बात करें करेंसी और कमोडिटी की, तो गाइस करेंसी और कमोडिटी के जब फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करेंगे तो 20 रुपीज़ या 0.05% में से जो लोअर होगा वो चार्ज आपके ऊपर अप्लाई होगा। और अगर आप इन दोनों के ही करेंसी और कमोडिटी के ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो उस केस में जो चार्ज अप्लाई होते हैं आपके ऊपर वो फ्लैट 20 रुपीज़ का रहता है। तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस इक्विटी के, करेंसी के, कमोडिटी के सारे समझा दिया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब आप अगला कौन से ब्रोकर के ऊपर कौन से ब्रोकर के चार्जेस को समझना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी मेहनत आपको कैसी लगी इसे 1 से 10 नंबर ज़रूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो 10 नंबर, खराब लगा तो 1 नंबर। अभी जाइए मत, अभी बच रहे हैं यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस और आईपीओ म्यूचुअल फंड के चार्जेस। तो गाइज आईपीओ म्यूचुअल फंड आपको बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। अकाउंट ओपनिंग अब अपस्टॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा फ्री कर दी है। पहले अपस्टॉक्स जो है 249 रुपीज़ लेता था अकाउंट ओपनिंग के लिए, 249 प्लस जीएसटी, लेकिन अब 12 महीने में से काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए इनके जो ऑफर्स हैं वो चलते रहते हैं और अकाउंट ओपनिंग आपको फ्री मिल जाती है। इनफैक्ट अभी भी अकाउंट ओपनिंग फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने डाल रखा है अपस्टॉक्स का, आप जाकर के डीमैट अकाउंट भी बना सकते हैं। बात करते हैं एएमसी चार्जेस की। तो एएमसी चार्जेस में गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगस्त 2021 से पहले जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट बनाया था अपस्टॉक्स के अंदर, उनके ऊपर एएमसी अप्लाई हो रही है 300 रुपये सालाना के रेट से। लेकिन जिन्होंने अगस्त 2021 के बाद में डीमैट अकाउंट बनाया है, यानी कि जो आज भी अगर आप नया डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो उस केस में आपके ऊपर कोई एएमसी अप्लाई नहीं होगी। एएमसी बिल्कुल फ्री कर दी गई है अपस्टॉक्स की तरफ से। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आई होप सारे चार्जेस को कवर कर लिया है। लिंक आपको अपस्टॉक्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा खुद भी डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स में ही है, तो मैं खुद अपस्टॉक्स को ही यूज़ करता हूँ। रिकमेंड भी मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ, मुझे पता है अच्छा डीमैट अकाउंट है, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कॉन्फिडेंटली। तो गाइज वीडियो को रेटिंग देना मत भूलिएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। माई कंपनी 057 के नाम से हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को रेटिंग दीजिएगा। और इसी तरीके की अगली वीडियो देखने के लिए कौन से ब्रोकर के ऊपर अगली वीडियो आप देखना चाहेंगे वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।